खुशी होती है कि नहीं? हाँ, तो आज महाराज जेवर सिंह जो हैं, महाराज अमरपाल सिंह के जो बेटे जेवर और नेवर हैं, आज भक्तों दूल्हा बन करके सिरसा पाटन के लिए चले हैं बारात को लेकर के। और इसी पर एक गजल है, बड़ी सुंदर सी याद आ गई है, आइए सुनाते हैं। अच्छा, कहा जाता है माताओं बहनों, जिस माँ के बेटा बेटी होते हैं उसे बहुत खुशी होती है, लेकिन जिन माँ के बेटा बेटी ना हो उस माँ से बेचारी से जाकर के पूछो कि बेटा बेटी का दुख क्या होता है। समाज में वो माँ जीना तो चाहती है, लेकिन समाज वाले जीने नहीं देते हैं चैन से, क्योंकि उसे बांझन बांझन कह करके बुलाते हैं, बहुत बुरे बुरे ताने मारते हैं। लेकिन वैसे ही हाल भक्तों एक विधवा माँ का हो जाता है। विधवा जिसका पति साथ छोड़ करके चला जाए, सारी जिम्मेदारी एक माँ पर आ जाए, और जब उस माँ का बेटा दूल्हा बन करके चलता है, माँ को खुशी तो होती है, लेकिन अपने पति के ना होने का दुख रहता है, बहुत दुख होता है। तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं, खुशी के समय भी आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि पति के ना होने का उसे गम होता है, दुख होता है। तो इसी पर एक गजल लिखी है, बड़ी प्यारी सी गजल है, आइए सुनाते हैं। क्या कहना है कि तन्हाई में जब उसने, कि तन्हाई में जब उसने और खत मेरा पढ़ा होगा, हो तन्हाई में जब उसने खत मेरा पढ़ा होगा। मीठी मीठी ताली बजा करके भाव से जब उसने खत मेरा पढ़ा होगा। क्या माँ? तन्हाई में जब उसने जय हो खत मेरा पढ़ा होगा, उस समय भी उस माँ के आंसू ना रुके होंगे, उस समय भी उस माँ के आंसू ना रुके होंगे। तन्हाई में जब उसने खत मेरा पढ़ा होगा, तन्हाई में जब उसने खत मेरा पढ़ा होगा। ताली बजा करके भाव से
विधवा का बेटा जब दूल्हा बना होगा। क्या कहना है मैया? एक विधवा का बेटा जब दूल्हा बना होगा। एक विधवा का बेटा जब दूल्हा बना होगा। तो उस समय भी उस माँ के आंसू ना रुके होंगे। उस समय भी उस माँ के आंसू ना रुके होंगे। तन्हाई में जब उसने खत मेरा पढ़ा होगा। तन्हाई में जब उसने खत मेरा पढ़ा होगा। ताली बजा करके दादा। पर क्या हर शख्स से मिल करके सबके ना गले लगिए। हर शख्स से मिल करके सबके ना गले लगिए। हर शख्स से मिल करके सबके ना गले लगिए। क्यों? उसमें भी कोई तेरा, उसमें भी कोई तेरा कातिल तो छिपा होगा। उसमें भी कोई तेरा कातिल तो छिपा होगा। उसमें भी कोई तेरा कातिल तो छिपा होगा। तन्हाई में जब उसने खत मेरा पढ़ा होगा। तन्हाई में जब उसने खत मेरा पढ़ा होगा। तन्हाई में जब उसने खत मेरा पढ़ा होगा। खत मेरा पढ़ा होगा। खत मेरा पढ़ा होगा। कि तन्हाई में जब उसने खत मेरा पढ़ा होगा। आंसू भी बहे होंगे, काजल भी बहा होगा। बोलिए सच्चे दरबार की, जहर वीर महाराज की। तो माताओं बहनों, ये दुख होता है, होती खुशी है, लेकिन सुख में भी दुख, वो आंसू निकल जाते हैं, रुक नहीं पाते हैं। तो आज महाराज इधर राजा उमर राय सिंह जो हैं, अपने दोनों बेटों का विवाह करने के लिए बारात लेकर के सिरसा पाटम में आते हैं। आज जब सिरसा पाटम में बारात लेकर के महाराज आते हैं, बड़ी धूमधाम से बारात चढ़ी, सवेरा हुआ। आज महाराज कुंवरपाल सिंह अपनी बाछल और काछल की विदाई कर रहे हैं। विदाई का समय आता है ना, बारौटी हो जाती है, भोजन की व्यवस्था सारा सब कुछ रात्रि में ही कर दिया जाता है। सुबह भामरे पड़ती है, कलेबा होता है और उसके बाद विदाई पर नंबर आता है। आज भक्तों विदाई पर नंबर आया। महाराज बता दूं कि जब एक बेटी की विदाई होती है ना,
तो भले ही कोई कितना पत्थर दिल व्यक्ति हो, वो भी आंसू बहाता है एक बेटी की विदाई पर। तो आज महाराज काछल और बाछल की विदाई कर रहे हैं। बेटी बाछल गले में गलबैया डाल करके पिता के रोने लगी। पिता से कहने लगी, पिताजी आप मुझे कहाँ भेज रहे हो पिताजी? और रो करके बाछल गले से चिपट करके पिता के रोने लगी है, माँ के गले से रोने लगी है चिपट करके। आज पिता कुंवरपाल सिंह समझा रहे हैं, बेटी सुनो, एक राजा की बेटी हो और तुम्हारे पिता ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं। अपनी कुल की मर्यादा का उल्लंघन मत करना। बेटी जा रही हो, सास ससुर पति की सेवा करना और कुल की मर्यादा को न जाने देना। बेटी समझाया और कहने लगे हैं कुंवरपाल सिंह अपनी बेटी बाछल और काछल से, क्या कि बाबुल की दुआएं लेती जा, कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। सही से चलो, जय हो। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, समझा करके, बेटी जा रही हो ना, जाओ। और बोले हैं क्या, सेवा करना पति अपने की, मत ससुर सास को भुला देना। सेवा करना पति अपने की, मत ससुर सास को भुला देना। और बूढ़ा बेटी बाबुल तेरा, बूढ़ा बेटी बाबुल तेरा, आ जाए तो भोजन दे देना। बूढ़ा बेटी बाबुल
महाराज की, जय। गुरु गोरखनाथ की जय। इस तरह से महाराज कुंवरपाल सिंह जो हैं अपनी दोनों बेटी बाछल और काछल को समझाते हैं, बेटी जा रही हो जाओ, और हर एक बेटी को एक दिन ससुराल जाना पड़ता है, बेटी पराया धन होती है। आज दोनों बेटियों को समझाने के बाद विदाई दी है। और इधर महाराज उमरपाल सिंह जो हैं अपनी दोनों पुत्र वधुओं को लेकर के पुनः ददरेबा में लौट करके आते हैं। बारात वापस आ जाती है ददरेबा में। इधर ददरेबा में बड़ी धूमधाम है, बड़ी खुशी की लहर दौड़ पड़ी। महाराज उमरपाल सिंह के घर दो दो पुत्र वधुएं आ गई हैं और एक साथ दो दो ब्याह, बड़ा खुशी। आज रानी रामकौर ने जब देखा तो रानी रामकौर आरती का थाल सजा करके लेकर के आती है द्वार पर और आरती करने लगी है। कैसे बोली, कहना है कि मेरो प्यारो सुकुमार कन्हैया दुल्हनिया को लेके आयो री, मेरा प्यारो सुकुमार कन्हैया दुल्हनिया को लेके आयो री, प्यारो सुकुमार कन्हैया दुल्हनिया लेने आयो री। क्या बात है, जय हो, बहुत अच्छा भैया। मेरा प्यारो सुकुमारी कन्हैया दुल्हनिया को लेके आयो री, मेरा प्यारो सुकुमारी कन्हैया दुल्हनिया को लेके आयो री। अरे लेके आयो लाला, लेके आयो लाला, लेके आयो मेरो प्यारो सुकुमारी कन्हैया दुल्हनिया लेके आयो री, मेरा प्यारो सुकुमारी कन्हैया दुल्हनिया लेके आयो री। और क्या कर रही है मैया, अरे कंचन थाल सजाए मैया ने, कंचन थाल सजाए मैया ने, कंचन थाल सजाए भैया ने, अरे आई के आरती उतारी थी लाला आयो आयो री, अरे आई के आरती उतारी दुल्हनिया लेके आयो री, मेरा प्यारो सुकुमारी कन्हैया दुल्हनिया लेके आयो री। जय हो। जय हो। क्या बात है, अरे आरती उतारे मैया मुख को निहारे, आरती उतारे भैया मुख को निहारे, अरे आरती उतारे मैया लाला निहारे, आरती उतारे भैया लाला निहारे, अरे नबज के ले बलैया दुल्हनिया
बोलिए गुरु मच्छिंद्रनाथ की, जय। सच्चे दरबार की।